देखिए, आज का जो वीडियो है, क्या पूरे भारत में एनआरसी लागू करने की तैयारी हो रही है? ये बात है भाई। और एनआरसी, एनपीआर एंड एसआईआर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे कि एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है और एसआईआर क्या है, वो भी बताएंगे। समझ पा रहे हो? तो पूरी तरीके से एक बार अगर समझ जाओगे तो फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। बहुत जरूरी है जानना, अपना अधिकार को जानना। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को एनपीआर, एनआरसी एंड एसआईआर के बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा। डिफरेंस क्या है इन तीनों के बीच में। और देखिए अभी भी कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, आप लोग को पता ही है। और कई नेताओं द्वारा जो है यहाँ पर यह बात बताया गया कि देश में एनआरसी जो है यहाँ पर लागू किया जाएगा। और खास तौर के अभी आप लोग को पता होगा पश्चिम बंगाल में और एनआरसी लागू किया जाएगा। एनआरसी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को जो है परेशानी होने लगती है, क्योंकि उसमें लिखा है कि 1971 से पहले जो है जिसका दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वहां पे आपके पिता का 1971 से पहले का जो है रहे या न रहे, तो भाई यहाँ पे परेशानी है। बहुत सारे लोगों का उसको दस्तावेज वहां पर दिखाना पड़ रहा है, समझ रहे हो, देना पड़ रहा है। तो एनआरसी जो हो रहे हैं इसको लेकर के दस्तावेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होता है, समझ रहे हो। तो कई लोग जो कि पलायन करके रहते हैं, किसी शहर में जाके रहते हैं, किसी शहर में किसी मतलब कि पृथक घर छोड़ देते हैं लोग, समझ रहे हो। और पुश्तैनी घर छोड़ चुके हैं बहुत सारे लोगों का, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 60 साल हो चुका है और दस्तावेज नहीं है। फिर पिताजी उसको बेच चुके हैं, दूसरी जगह चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेंट पर, किराए पर जो है रह रहे हैं, समझ रहे हो। तो उनको तो एनआरसी से परेशानी है, समझ रहे हो, एसआईआर से परेशानी है। खुद का घर नहीं है उनका भाई, है ना। तो इसी को लेकर के है और उनको दस्तावेज देना है। अगर दस्तावेज मांगेगा, अभी देखे थे बिहार में चुनाव हुआ था और किस तरीके से लोगों से मांगा गया, वोटर लिस्ट में बोला अगर नहीं दोगे तो नाम काट देंगे, नागरिकता को साबित करना होगा। खासकर महिलाओं का, उसको अपने पिता का अपने प्रूफ देना पड़ रहा था, अपना जो है उसको 2003 का ऊपर से वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए था, है ना। तो इस तरह की सारी चीजों से लोगों को डराया गया। अब देखिए एनआरसी का नाम लोग सुनकर बहुत सारा परेशानी हो रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई किसी तरह का बात नहीं बोला गया, लेकिन एनआरसी कराया जा रहा है। ये चीजें आप लोग समझिएगा। पश्चिम बंगाल में एनआरसी जो है यहाँ पे जो है कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है किसी तरह का, लेकिन इस पर जो है बहुत सारी पार्टियां जो है यहाँ पे सवाल उठा रही है एनआरसी को लेकर के। और बिहार में चुनाव है, आप लोग को पता है, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा भी बंगाल में एनआरसी और एनपीआर दोनों लागू करने की बात हो रही थी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये है भाई। और देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि तीनों में अंतर क्या है। चलिए एक एक चीज इस पर हम डिस्कस करेंगे और पूरी जानकारी अब इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। चलिए साथियों, यहाँ पे देखिए पूरे भारत में एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी का मतलब क्या हुआ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, लागू करने की तैयारी के बारे में जटिल जो है यहाँ पर बात है। और देखिए असम में एनआरसी की तैयारी जो है पहले ही हो चुका है, आप लोग को पता ही है। फिलहाल पूरे देश में इसे लागू करने की आधिकारिक रूप से घोषणा है। हालांकि खबर है कि भारत के कुछ राज्य जैसे कि आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा में एनआरसी लागू करने की तैयारी जोरों पर है। इन राज्यों में घुसपैठ है और आंतरिक सुरक्षा की समस्या के कारण ये कदम उठाया जा रहा है, ठीक है। और लेकिन एनआरसी लागू करने को लेकर आम लोगों में डर भी है, क्योंकि बिना सही दस्तावेज के नागरिकता से वंचित किए जाने का खतरा है। और यहाँ पे एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब देश में हर व्यक्ति का डेटा संग्रह करने की प्रक्रिया जो जनगणना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई एनपीआर को एनआरसी से अलग माना जाता है। जैसे कि सरकार ने कहा कि एनपीआर का डेटा एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर एनपीआर हर किसी का नाम दर्ज करता है जो 6 महीने या उससे अधिक समय में भारत में रहता है, जो 6 महीने या उससे ज्यादा समय में रहता है। जबकि एनआरसी केवल वास्तविक नागरिकों की सूची होती है। आप समझ में आ रही है बात, एनआरसी और एनपीआर में क्या अंतर है। और देखिए सरकार ने अभी भी एनपीआर को पूरे देश में अपडेट करने की योजना बनाई है, लेकिन एनआरसी को पूरे भारत में लागू करने का जो है यहाँ पर लक्ष्य है। निर्णय अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर
एसआईआर क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण को लेकर के राजनीतिक और सामाजिक बहस जारी है इस पर। और देखिए अभी पूरे भारत में एनआरसी लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ राज्यों में इसकी तैयारियां चल रही है। आप देखिए यहाँ पर एनपीआर और जनगणना का हिस्सा होता है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन यानी कि जनगणना का होता है, समझ रहे हो। और एनआरसी अलग है, एनपीआर का डेटा एनआरसी के लिए सीधे उपयोग नहीं होता है। अब देखिए एसआईआर को लेकर के, एसआईआर मतलब क्या होता है? मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, मतलब जिसे एनआरसी से जोड़ा जा रहा है। आप देखिए ये विशेष संवेदनशील है और इसके संबंध में पूरी जानकारी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ तीनों का मतलब समझ गए होंगे। एनपीआर जनगणना के लिए होता है और एनआरसी अलग है, एसआईआर अलग है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर में कानूनी रूप से बहुत सारे अंतर है। देखिए एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, फुल फॉर्म से ही पता चल जा रहा है, यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश में रहने वाले समान निवासियों को डेटा संग्रह है, पॉपुलेशन जिसको बोलते हो, जिसमें भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं, दूसरे देश से भी लोग आए हैं। तो एनपीआर का मुख्य उद्देश्य जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आपका डेटा को इकट्ठा करना, ताकि सरकार योजनाएं और प्रशासनिक कार्यों में इसका इस्तेमाल कर सके। एनपीआर के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच नहीं होती है। और देखिए एनपीआर के तहत किसी व्यक्ति की जांच नहीं होती है और उसमें स्वयं घोषणा के आधार पर विवरण दर्ज किए जाते हैं। यह नागरिकता का अधिनियम 1955 और नियम आपका 2003 के तहत तैयार किया गया एक डेटा बेस है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे क्या है, एनपीआर हर 10 साल में अपडेट होता है। पॉपुलेशन जो जनगणना होता है आप लोग को पता ही होगा, हर 10 साल में, तो उसे एनपीआर बोला जाता है, ठीक है। और एनपीआर का कानूनी अधिकार आधार नागरिकता अधिनियम 1955 का हिस्सा है, पर यह नागरिकता सत्यापन कार्य नहीं करता है। जैसे देखिए एनआरसी क्या है वो समझ लीजिए। एनपीआर तो समझ गए, पॉपुलेशन जनसंख्या जनगणना। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, केवल भारत के नागरिकों की एक सूची होती है। इसका उद्देश्य होता है अवैध रूप से भारत में बसे लोगों को पहचानना और उनको अलग करना। एनआरसी का मतलब, एनआरसी की प्रक्रिया में नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज तो जरूरी होते हैं, जिनका नाम एनआरसी में नहीं होता उन्हें नागरिकता साबित करने का अवसर दिया जाता है। एनआरसी असम जैसे कुछ राज्यों में लागू है और इसका कानूनी आधार भी नागरिकता अधिनियम और आपका संबंधित कोर्ट के आदेश है। एनआरसी एक सत्यापित और वैध नागरिकों का रजिस्टर है, समझ रहे हो। और एसआईआर समझ लीजिए, एनआरसी समझ में आ गया, जो कि भारत के लोगों के लिए है, जो भारत के लोग यहाँ नागरिकता भी ले। एसआईआर होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब एक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट साफ साफ बोल दीजिए, ठीक है, मतलब जिसे कुछ राज्यों में मतदाता सूची सुधार के लिए किया जाता है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और भ्रष्टाचार, घुसपैठ, डुप्लीकेट वोटर को पहचानना। यह प्रक्रिया एनआरसी से जुड़ी हुई है, जो कि भारत के नागरिक है ना। तो डुप्लीकेट को पहचानना और ताकि केवल वैध नागरिक ही वोटर सूची में शामिल रहे। कानूनी तौर पर चुनाव आयोग और संबंधित राज्य सरकारों के दिशा निर्देश के तहत ये की जाती है। आप देखिए इस प्रकार एनपीआर एक व्यापक जनसंख्या डेटाबेस है और एनआरसी केवल भारत के नागरिकों को प्रमाणित रजिस्टर है, समझ रहे हो। तो एसआईआर मतदाता सूची के लिए विशेष कानूनी प्रावधान है और एनपीआर में शामिल हर व्यक्ति नागरिक नहीं होता, समझ रहे हो। एनआरसी केवल नागरिकों को सूचीबद्ध करता है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ सुथरा और वैध बनाने के लिए बनाया जाता है, समझ रहे हो। तो यहां पर है भाई, अब देखो एनपीआर का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सिर्फ फुल फॉर्म से ही समझो, इसका उद्देश्य होता है समान नागरिकों का डेटाबेस, समझ रहे हो। एनपीआर का मतलब समझ रहे हो ना। और यहाँ पे नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए ये होता है। और नागरिकता अधिनियम 1955 से लिया गया और नियम 2003, और ये स्वयं घोषणा या जनगणना के साथ होता है। देश भर में ये लागू है एनपीआर, ठीक है, तो जो कि सारे देश के यहाँ लोग आएंगे, इंडिया के भी। और एनआरसी समझ लीजिए एक बार और, भारतीय नागरिकों की सत्यापित सूची होती है, इसमें सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं एनआरसी में, और केवल भारत के नागरिक। नागरिकता अधिनियम 1955 और कोर्ट के आदेश से लिया जाता है। दस्तावेज आधारित नागरिकता का सत्यापन होता है और कुछ राज्यों जैसे असम तक अभी सीमित है, धीरे धीरे पूरे देश में यह लागू होना है, समझ रहे हो। उसके बाद समझिए एसआईआर, ये क्या होता है।
ये होता है एसआईआर, विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण। मतलब मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। अगर दूसरे लोग कोई डुप्लीकेट वोटर तो दूसरे देश के लोग का तो नाम नहीं जोड़ दिया है, वो सिर्फ भारत के नागरिक होने चाहिए। तो वो होता है मतदाता सूची का पुनरीक्षण। और चुनाव आयोग और राज्य सरकार के निर्देश पर किया जाता है, मतदाता सूची सुधार किया जाता है और हर राज्यों में ये लागू होता है। अगर किसी का नाम, दूसरे देश के लोगों का नाम अगर चढ़ जाता है तो उसको हटाया जाता है। और इंडिया के लोगों को सत्यापन करना पड़ता है कि आप भारत के नागरिक है, आपको कुछ प्रूफ देना पड़ता है। तो वो एसआईआर होता है वोटर लिस्ट में। समझ, एनआरसी मतलब भारत के लोगों के लिए है, जिसमें जो है भारत के लोगों के लिए अलग सूची तैयार की जाती है, सत्यापित सूची होता है। और एनपीआर में सारे देशों का होता है, जो भी भारत में आके रह रहे हैं, चाहे वो भारत से हो, अमेरिका से, चाइना से, अफगानिस्तान से हो, वो एनपीआर में आता है। आप समझ में आ गया एनआरसी किसके लिए है, एनपीआर किसके लिए, एसआईआर किसके लिए। तो ये तीनों चीज अलग अलग है और डेटाबेस प्रक्रिया और कानूनी तौर पर होता है। एनआरसी लागू होने पर नागरिकों को क्या दस्तावेज चाहिए? देखिए, अगर वो लागू होता है तो वहां पर किस तरह के दस्तावेज आपको चाहिए, समझिए। एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, मतलब भारत के वो नागरिकों, लागू होने पर नागरिकों को अपने नागरिकता प्रमाण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं और ये दस्तावेज नागरिकता के आधार पर होंगे। एनआरसी प्रक्रिया में नामांकन या सत्यापन जरूरी होता है। समझ रहे हो? देखो भाई, एनआरसी के लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो मैं बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर, मैं क्लियर करके बता दे रहा हूं। जिस तरीके से मैं जानकारी दे रहा हूं आप लोग पूरी तरीके से देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। देखो यहां समझिएगा, एनआरसी के लिए जरूरी दस्तावेज है आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, पहचान के रूप में ही होगा, नागरिकता के लिए नहीं होगा। उसके बाद देखिए, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, ये जन्म की तारीख और नागरिकता का समर्थन वाले दस्तावेज होगा। जन्म प्रमाण पत्र देंगे और पासपोर्ट देंगे तो नागरिकता भी साबित होगा, जन्म की तारीख भी साबित होगी। और आवास प्रमाण पत्र से क्या होगा, आपका स्थायी निवास का प्रमाण होगा कि इस जगह पर आप रह रहे हो। मतदाता पहचान पत्र से नागरिकता और स्थिरता का संकेत होगा। वोटर आईडी कार्ड से, यानी वोटर कार्ड से नागरिकता की पहचान होगी। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है तो शिक्षा भी दे सकते हो। स्थानीय नागरिकता प्रमाण पत्र यदि किसी क्षेत्रीय राज्य सरकार ने जारी किया हो तो, समझ रहे हो। आधिकारिक निवास प्रमाण पत्र, जैसे बिजली बिल हो गया, वो दे सकते हो निवास के लिए। राशन कार्ड दे सकते हो, ग्राम सभा में प्रमाण पत्र कोई बनाया आवासीय से, वो भी दे सकते हो। आप देखो प्रक्रिया समझिए, व्यक्ति को अपनी नागरिकता का मतलब कि समर्थन करने वाले दस्तावेज एनआरसी के लिए जमा करने होंगे। यदि दस्तावेज नहीं है तो कोई न कोई वैध विकल्प प्रस्तुत करना जरूरी होगा। आप देखिए, जो लोग दस्तावेज नहीं दे सकते हैं उन्हें नागरिकता का सबूत देने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया निर्णय भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं है, तो हो सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट या संबंधित अदालत के निर्देश के अनुसार से होगा। समझ रहे हो? मतलब दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया सरकार द्वारा तय की जाएगी और जनता को उससे पहले सूचना प्रदान की जाएगी। समझ रहे हो? देखो, एनआरसी प्रक्रिया हर राज्य में समान नहीं है, ये बातें आप लोग समझिए। मतलब कुछ राज्यों में यह पहले ही लागू किया जा रहा है। दस्तावेज आवश्यकता में मामूली अंतर हो सकता है और एनआरसी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है अवैध, अप्रवासी या सीमा पार से घुसपैठियों की पहचान करना, और इसलिए नागरिकता का उचित दस्तावेज बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तो भारतीय समान नागरिकों के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मुख्य आधार, ये सब हो सकते हैं। आप देखिए, पासपोर्ट से क्या होता है, आवश्यक दस्तावेज समझिए, एक एक चीज को मैं बता रहा हूं और आप लोग को समझ में आएगा। देखो, पासपोर्ट नागरिकता का मूल प्रमाण पत्र होता है, जो कि मेन माना जाता है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये जन्म तिथि और नागरिकता दोनों की पुष्टि करेगी, कौन, जन्म प्रमाण पत्र। उसके मतदाता पहचान पत्र से आपका नागरिकता का स्थिरता का संकेत मिलता है, यानी इससे भी नागरिकता की आपको मिल जाएगी। निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास है, किस जगह पर आप रह रहे हो, उससे नागरिकता नहीं मिलेगा। अन्य प्रमाण पत्र जैसे ग्राम सभा, राशन कार्ड, बिजली बिल, ये सब चीजें जो है आप अन्य प्रमाण पत्र में आते हैं। आप देखिए, ये दस्तावेज एनआरसी प्रक्रिया की सुरक्षा और उद्देश्य से जारी किया जाता है। अब यहाँ पर एनआरसी लागू होने की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पर सवाल करते हैं और पूछते हैं। भाई देखो, यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग को समझिएगा। एनआरसी जो लागू होने की प्रक्रिया, नागरिकता अधिनियम 1955 उसमें 2003 में संशोधित नियमों के अनुसार होती है और यह प्रक्रिया कुछ मुख्य चरण भी होते हैं इसके। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अधिसूचना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एनआरसी लागू करने की आधिकारिक सूचना प्रकाशित करती है और प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रों में एनआरसी घर घर जाकर नागरिकों के लिए एकत्र करने के लिए सूचना दी जाती है और डेटा संग्रह करती है और यहाँ पर जांच करती है। तो यहाँ पर बहुत सारा अपडेट है भाई एनआरसी को लेकर के, जो कि आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, बहुत सारे ऐसे एनआरसी का लोग सुनते ही डर जाता है ना।
तो यहाँ पे पूरे देश में एनआरसी कराया जा रहा है। बंगाल में फिलहाल तो कराया गया और इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। और देखिए, लेकिन बहुत सारी विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है, हवा उठा है यहाँ पे। और हाल ही में ये हैदराबाद के सांसद बताया था। और पहले ये चलिए मैं बताता हूँ क्यों लागू किया था, दस्तावेज क्या चाहिए, वो तो आप समझ गए होंगे। देखिए, एनआरसी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे कि हम लोग जनगणना कहते हैं, है ना। एनपीआर में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें इंसानों की गिनती होती है, देश की आबादी की गिनती होती है, समझ रहे हो। तो ये है, जातियों की गिनती होती है, उनका काम, इनकम, आर्थिक स्थिति, सारी जानकारी ली जाती है एनपीआर में। अब देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें अधिकारी लोगों घर घर जाते हैं एनपीआर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और देखिए, यहाँ डेटा वो इकट्ठा करते हैं, इसी के आधार पर वो चलता है, अपने आबादी को कितना बढ़ा, दूसरा क्या है ना, पता चलता है। और पूरे देश में भी जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से उनके लिए सरकारी योजना का प्रावधान किया जाता है, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की जाती है। मतलब ये सब उनको मिलता है एनपीआर, जिनको कि बीपीएल श्रेणी में बहुत सारे लोगों को रखा जाता है। और यहाँ पे रखा गया जिसे कि वेलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, वो जनगणना में तय होता है। अमीर कौन है और गरीब कौन है, सरकार के अमीरी रेखा से ऊपर से कौन है, समझ रहे हो। तो ये गरीबी रेखा से कौन है, इसके लिए भी एनपीआर कराया जाता है, जनगणना कराया जाता है। बिल्कुल हर 11 साल में अपने देश में, इस बार थोड़ा लेट हुआ है, 2011-12 में फाइनल जनगणना हुआ। उसके बाद इस बार 2026 में लेकर 2027 में जनगणना होने वाला है, जिसकी डेट की घोषणा भी हो चुकी है। अब एनआरसी के बारे में भी क्या है वो चीजें आप लोग को समझ में। एनआरसी में आप लोग को बता चुके हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसी को कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग एनआरसी कहते हैं, समझ रहे हो। एनआरसी होता है कि भारत के व्यक्ति अपनी नागरिकता को साबित करे और इस देश के नागरिक है या वो नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए एनआरसी उसे कराया जाता है। अपने देश में कहीं भी कराया गया, सिर्फ असम स्टेट में कराया गया 2019 में। और एनआरसी ने कभी नहीं कहा कि एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा, समझ रहे, कभी भी नहीं कहा। एनआरसी क्या है, एनआरसी ये चीजें प्रूव हो गया होगा, आप लोग को पता भी चल गया होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का विशेष का हो। लोगों को लगता है मुसलमानों के लिए है, भाई देखो, ईसाइयों के लिए, किसी अन्य धर्मों के लिए ऐसा नहीं है। देखिए समझिए, एनआरसी पहले लागू होता है। एनआरसी में क्या होता है, 1971 के पहले के दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। और इसमें जैसे अभी 30 वर्ष है, 25 वर्ष है, 40 वर्ष है ना, 20 वर्ष है, तो आपको 1971 के पहले दस्तावेज देना। खुद 1971 से, मतलब आप यहाँ पर रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, 1971 के दस्तावेज आपको, मतलब आपके कोई प्रॉपर्टी होगा, है ना, उस समय का, या जमीन होगा, पुश्तैनी जमीन होगा, चाहे जो भी आपके पिता के नाम से हो, तो आपके दादा के नाम से, चाहे परदादा के नाम से, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी 1971 से पहले रजिस्टर अगर कराया होगा, तो उनके दस्तावेज नाम से खतियान होगा, है ना, तो उनका कहीं ना कहीं रजिस्टर 2 होगा। इस तरह का कोई भी आपके पास जायज प्रॉपर्टी है, तो भूमि से संबंधित कोई भी प्रूफ है, चाहे वो आपके पिता के नाम से हो या दादा के नाम से हो, परदादा के नाम से, 4 पीढ़ी पीछे तक तो हो, तो चलेगा। लेकिन दस्तावेज आपको यहाँ पे पता चलेगा दादाजी वहां के, यहाँ के वारिस थे। तो ये है भाई। देखो, जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे करोड़ों संख्या में से लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, अपना घर उनके पास नहीं है, तो ऐसे में शहर में रहते हैं। तो हालांकि वो भारतीय है, लेकिन उनका घर जो है नहीं है। करोड़ों लोगों के पास इस तरह की बातें हैं, तो क्या वो साबित कर पाएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग जैसे जो अपने गांव में प्रॉपर्टी वगैरह बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं, उनके पिताजी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, कहीं दूसरे शहर में वो सेटल हो चुके हैं, तीसरे शहर में सेटल हो चुके हैं रोजगार और व्यवसाय के लिए, समझ रहे, बिजनेस के लिए। तो उनको कोई पुराना दस्तावेज नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, समझ रहे, उनका पिता नहीं है, उनका पता नहीं है, हमारे गांव में घर में जमीन था, उनके पिताजी दादाजी बेच चुके हैं। तो भाई वो साबित कैसे करेंगे, मुश्किल थोड़ा सा होता है, लेकिन परेशानी भी है, इसलिए लोग डर जाते हैं। तो ये प्रूफ होता है। दूसरा, ये कहा जाता है दस्तावेज नहीं है, तो भाई समझिए, दस्तावेज प्रूफ होता है आपके पिता या दादाजी का कोई जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1971 से पहले पैदा हुआ है तो संभव नहीं। उस जन्म प्रमाण पत्र कौन बनवाता था, बहुत सारे लोगों को सवाल करते हैं। तो अभी तो लगभग 20-30 साल हो चुके हैं, पीछे चलेगा। आप लोग को बता दो, भारत में अभी भी 50% से लोग ऐसे हैं जो जन्म प्रमाण पत्र को पता नहीं है उनको। अभी से भी 25 से 30 साल के पीछे चले गए, आपको पता होगा लगभग 50% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, समझ रहे, अभी भी। तो ये मैं बहुत कम आंकड़ा बता रहा हूं। तो ये है, अधिकतर लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होता ही नहीं था पहले। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे ये है भाई, पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र हो या माताजी का हो, फिर भी उनके दादा का जन्म प्रमाण पत्र होगा, ये असंभव है, किसी के पास भी नहीं होगा। वो कुछ परसेंट के साथ हो सकता है, लेकिन पता नहीं था पहले। ये सभी के पास आजकल जनरेशन में जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं आजकल,
5 साल से, आप लोग को पता ही है। तो लोग डिजिटल माना गया है और आसान हो गया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। 5-6 साल से लोग बनवा रहे हैं। पहले बहुत मुश्किल था, 1971 के पहले जन प्रमाण पत्र लोग बनाएंगे, किसी को पता भी नहीं होता जन प्रमाण पत्र किस चिड़िया का नाम है उस समय, समझ रहे हो। तो ये है, और आप लोग को समझना होगा मुस्लिम के अलावा बहुत सारे धर्म के लोग जो है वो क्या सोचते हैं कि नहीं सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं है भाई, समझ रहे हो, सभी लोगों के लिए। क्योंकि असम में हुआ था, जितने भी मुसलमान पीड़ित थे उससे भी जहां हिंदू पीड़ित थे, अब भले ही CAA जो है के तहत दोबारा नागरिकता मिल गई 20 साल के लिए, 25 साल 30 साल बाद जो है, लेकिन वर्तमान में आप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी घोषित हो जाएंगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आप आए हैं, समझ रहे, अफगानिस्तान से आए हुए हैं, अल्पसंख्यक है या मुस्लिम है, जो भी है, नागरिकता की प्रक्रिया उसमें कहा जाएगा। अगर आप 2014 से पहले आए हैं तो नागरिकता आपको मिलेगी, समझ रहे हो। 2014 से पहले नहीं आए तो नागरिकता आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए भी आपको 2014 से पहले नहीं आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी, पहले आए तो मिलेगी। लेकिन आप भारतीय होते भी पाकिस्तानी साबित करके दोबारा आपको नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा कैसा, इसलिए कि लोग NRC से डरते हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है सरकार का मंशा नहीं है, अभी कहा गया पूरे देश में होगा, समझ रहे हो। तो इसके सिस्टम में समस्या है, नियम है, तो इसके बारे में आपको इसके अलावा भी दस्तावेज जो स्कूल का प्रमाण पत्र है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, आप लोग को पहले हम बताए हैं ना डॉक्यूमेंट, तो उस तरीके से पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड हो गया, कई ऐसे दस्तावेज जो पुराने दस्तावेज आपके लिए होगा। और नया नियम जो लेकिन वर्तमान में कुछ पहले NRC हुआ था यही कहा गया था, और नियम में 1971 के पहले के दस्तावेज आपके पूर्वज का होना चाहिए, आपके दादा का, आपके पिता का, जिसका भी है, समझ रहे हो। SIR के बारे में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोला जाता है, SIR नागरिकता के लिए और आपके जनगणना के लिए गिनती ही नहीं। और देखो अगर यह आपका वोटर कार्ड पुनरीक्षण के लिए, तो इसमें हर चीज के बारे में आपको बता दिए हैं। और देखिए इनके लिए पुराने दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, बहुत पुराने की दस्तावेज की आवश्यकता नहीं। इसमें पिताजी का अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो भी साबित कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये नागरिक है, और देखिए आप उसके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम बना रहेगा, अन्यथा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा। अभी भी बिहार में SIR हुआ है और वोटर लिस्ट में का पुनरीक्षण भी किया गया है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें लोगों को कहा गया दस्तावेज जमा करने, वोटर कार्ड में नाम तभी बना रहेगा, आप लोगों ने सुना होगा। तो लोगों ने ये दस्तावेज दिए, और स्कूल का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 1987 पहले का वोटर कार्ड, समझ रहे हो है, तो आपके परिवार किसी का भी, आपके पिताजी का भी है तो आपका नाम बना रहेगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट मान कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा भी, अधिकतर लोगों का, समझ रहे हो, वोटर लिस्ट से। तो किसी भी प्रकार का दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर दस्तावेज आपको जमा नहीं कर पाए, बाहर में थे तो फिर किसी भी काम में बिजी थे, इन चीजों को समझे। और बहुत सारे लोगों ने इसमें सारे डॉक्यूमेंट मान्य, याद रखिएगा, पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में है तो उसके आधार पर भी साबित हो सकता है आपका नाम वोटर लिस्ट में रह सकता है, समझ रहे। तो मैंने जो बताया ये बिहार में किया गया, सब कुछ विरोध हुआ, बहुत सारे विरोध हुए, लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों का नाम काटा गया गलत तरीके से, और बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने फिर से नाम जुड़वा लिया है भारतीय नागरिक। लेकिन किसी कारण से साबित अगर नहीं हो पा रहे हैं तो सारे मृत लोगों का नाम भी था इसमें, समझ रहे हो, जिनका नाम हटाया गया। हो सकता है हर स्टेट में अलग अलग तरह का नियम, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए, समझ रहे हो। ये सरकार की तरफ से ये नहीं कराया गया है, ये SIR जो चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है। चुनाव आयोग अपना नियम बताता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट, आपको हर राज्य के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट का नियम हो सकता है। और तो वेस्ट बंगाल में जो अलग चुनाव होने वाला, उससे पहले ये SIR वेस्ट बंगाल में भी कराया जा सकता है, याद रखिएगा। उसी 2026 से 2027 में NPR पूरे देश में होने वाला है, इसलिए इसे जोड़कर देख सकते हो, SIR ही NRC, समझ रहे हो, NPR SIR दोनों हो सकता है। इसलिए इसको लेकर नेता जो है बयान भी दे चुके हैं। बंगाल में NRC कराया गया, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर अफवाह भी फैला है ना। तो ये बात है भाई। और देखो दोस्तों, मैं NPR, NRC और SIR में क्या फर्क है, तीनों काम हमने अलग अलग आपको समझाया है, और इसीलिए तीनों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो में आप लोगों को हमने बता दिया, समझा दिया कि आपका NPR क्या है, आपका जनसंख्या के लिए है, जो पॉपुलेशन गिनती होता है। NRC क्या है, जो भारत के नागरिक होना चाहिए स्पेशल, उसके लिए स्पेशल लिस्ट होता है। NRC जो भारत के नागरिक, उसका अलग लिस्ट बनता है। और आपका SIR क्या होता है, जो नया
नाम जोड़ा जाता है, जो पुराने लोगों को हटाया जाता है, पुनरीक्षण किया जाता है कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। मतलब एनआरसी में जो सिर्फ भारत के नागरिक है उसी का सूची बनेगा जो भारत के लोग हैं, और एसआईआर में उसमें अगर किसी का कोई बाय मिस्टेक चढ़ गया या हो गया तो उसको रिवीजन किया जाता है, तो वो एसआईआर में आता है। एनपीआर में होता है जो दूसरे देश के भी लोग हैं उसका भी नाम होता है, क्योंकि वहां गिनती होता है भारत के भी लोग में दूसरे देश। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करें। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को बजाएं। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन